बॉल तुम्हारा है? हाँ। मैं ले लूं खेलने के लिए? अगर आपने मेरा बॉल ले लिया तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन तुम स्कूल नहीं जाओगी? तुम्हारा स्कूल का वक्त हो गया। नहीं, आपको नहीं पता, आजकल स्कूल बंद है, गर्मी की छुट्टियां चल रही है। बेटा मुझे कैसे मालूम होता? मैं स्कूल थोड़ी जाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह छोटा थोड़ी हूँ। मैं छोटी थोड़ी हूँ, मैं 5th स्टैंडर्ड में जाने वाली हूँ और मेरी मम्मी कहती है मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे जाना है, बाय। बेटा अपनी बॉल नहीं लोगे? क्यों, आपको नहीं चाहिए? नहीं बेटा, मेरी अभी छुट्टियां नहीं हुई। जब छुट्टियां होंगी तुमसे ले लूंगा। गुम नहीं करना, संभाल कर रखना। हैं? How nice. God bless. God bless. यार मैंने ना वो कहावत उम्र 55 की दिल बचपन का और सुनी तो जरूर थी, लेकिन आज देख भी ली। तो आप लोग मुझ 55 साल से भी ज्यादा उम्र के बूढ़े की बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। अरे आप लोग यहाँ पर जॉगिंग करने आते हो या मेरी जासूसी करने आते हो? अरे श्रीकांत जी, आपकी जासूसी करने की उम्र तो गुजर चुकी है। पहले सुधाजी ने कहा था कि इन पर कड़ी नजर रखें, लेकिन आज जब आप शादी के 50 साल पूरे कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है इनको गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया जाए। हाँ, दे दिया जाए, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप इतने साल तक मुझे इस पार्क में इसलिए मिलते रहे कि मुझे गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दो। नहीं श्रीकांत जी नहीं, हम इसलिए मिलते हैं कि हमने एक दूसरे को किसी भी सर्टिफिकेट से बढ़कर एक अनमोल चीज दी है। वो क्या? अपनी खुशियां, अपने गम और इनके बीच मुस्कुराती हुई दोस्ती। और इस दोस्ती में एक स्माइलिंग फैक्टर मैं हूँ, हरभजन सिंह संधू। और नहीं तो तुम लोग ना तीनों एक दूसरे को इमोशनल बातें सुना सुना के बोर टू डेथ कर दो यार। हरभजन, तुझे ये गलतफहमी किसने दे दी कि तेरी बातें हमें बोर नहीं करती? बंदा बंदा कि नहीं बंदा तू मोनू। लोग कहते हैं कि मुश्किलों का सामना करना आसान नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके आप जैसे दोस्त हों उसके लिए मुश्किलें नहीं रहती। यार मोहन, मुश्किलों का नाम ही जिंदगी है। हाँ, और जिंदगी का नाम दोस्ती। क्या भाई, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। श्रीकांत जी, ये बताइए कि आज आपकी शादी के गोल्डन जुबली पर आप कोई जश्न वशन नहीं मना रहे? हाँ, पार्टी जश्न। जश्न? अरे यार इस उम्र में जश्न कैसा? अब बल्ले बल्ले, और श्रीकांत बाबू इस उम्र में बॉल के साथ खेल सकते हो, जश्न नहीं मना सकते? यार देखो, वैसे तो जिंदगी का हर साल एक जश्न की तरह गुजरा है। सोच रहा था कि आने वाले 50 साल की प्लानिंग सुधा के साथ बैठकर अकेले में आराम से करूं। अरे यार मैं तो लेट हो गया, मैं चलता हूं भैया। प्लीज बाय 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 बाय। अच्छा अवॉइड किया। ओए अनवर यार, ये लगता है श्रीकांत बाबू अपने को सस्ते में पटा गए। हाँ। ओए हमारे गम तो बांट लेते हैं, लेकिन अपनी खुशियां नहीं बांटना चाहते। यार हरभजन, डोंट वरी, इन्होंने हमेशा हमारे से पूछे बिना हमारे गम बांटे हैं, लेकिन आज हम इनसे पूछे बिना उनकी खुशी जरूर बांटेंगे। पहले तो वो रोज की तरह सुबह 6 बजे उठे, फिर रोज की तरह चुपचाप नाश्ता किया और अपने दोस्तों से मिलने पार्क चले गए। लगता है उन्हें याद नहीं रहा कि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। ठीक है सुधा, अगर वो भूल भी गए तो क्या हुआ, सालगिरह ही भूले है ना, तुझे तो नहीं भूले। नेवर सुधा जी, नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप आज भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं जितनी आज से 50 साल पहले लग रही थी, जब मैंने आपको पहली बार एक फूल वाले की दुकान पर देखा था और आपके हाथ में बहुत से फूल थे। वो इसी तरह शर्मा रहे थे जिस तरह आज ये फूल आपके सामने शर्मा रहे हैं। शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक। आपको भी मुबारक। इन 50 सालों में जो खुशियां आपने दी हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा। मैं जानती थी आप ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। सच?
मेहरा साहब। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सुबह सुबह आपको परेशान करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई जरूरी बात थी? सर वो समझ में नहीं आ रहा, आपको बताऊं भी तो कैसे बताऊं। आप मुझे डरा रहे हैं, बात क्या है? सर वो बात यह है कि आपके बेटे सोहेल ने हर म्यूजिक कैसेट के साथ एक कैसेट फ्री देने का फैसला किया था सर। लेकिन इस बात पर तो डिस्कशन बाकी था ना? हाँ सर, डिस्कशन तो होना बाकी था, लेकिन सोहेल साहब ने हुक्म दिया कि ये बात तुरंत इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। सर ये उन दिनों की बात है जब आप कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे सर, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी इस बात को मानना पड़ा। बट सर ये फैसला करने से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है सर। ओवरहेड्स काफी बढ़ गए हैं। मैं समझता हूँ सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात से खुश नहीं होंगे सर। मेहरा साहब, आप एक काम कीजिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर किसी ने पूछा कि ऑर्डर किसने दिया था तो आप मेरा नाम दे दीजिएगा। जी? हाँ मेहरा साहब, मैं नहीं चाहता कि कोई भी सोहेल को इस नुकसान का जिम्मेदार ठहराए। गलतियां तो सबसे होती हैं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, लेकिन इस बार सोहेल की गलती की जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूंगा। ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं चलता हूं सर। हाँ थैंक यू मेहरा साहब। आप कब आई? उस वक्त जब आप फिर से सोहेल की गलतियों पर पर्दा डाल रहे थे। हाँ, अगर माँ बाप अपने बच्चों के गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे तो फिर कौन डालेगा? आपने हमेशा सोहेल को अपने बेटे का दर्जा दिया है, मगर उसने हमेशा आपको बाप मानने से इनकार किया है। अस्मा, खून के रिश्तों से दिलों के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। इस वक्त सोहेल ये बात नहीं समझ पा रहा है। उसके दिल में इस नफरत के बीच कहीं ना कहीं किसी कोने में मेरे लिए प्यार और इज्जत छुपी है। मुझे यकीन है इस बात का। जिस दिन ये प्यार और इज्जत नफरत की दीवार तोड़ेंगे ना, तब उसे एहसास होगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। आपके इस प्यार को देखकर ही तो मेरा हौसला टूटता नहीं। सोहेल और सुकून आपकी अपनी औलादें नहीं है, लेकिन आपने तो हमेशा परायों को भी अपनों से ज्यादा मान दिया है। अस्मा, वो पराये नहीं, अपने हैं, मेरे अपने। अच्छा भाई, ये सब सीरियस बातें छोड़ो। देखो, जब तुम सीरियस होती हो ना तो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हो। और तुम क्या चाहती हो कि लोग ये कहें कि ऐसी बूढ़ी को ऐसा नौजवान और हैंडसम शौहर कैसे मिल गया? धन्यवाद। इतना भी मत मुस्कुराओ कि हम ऑफिस जाने का ख्याल छोड़ दें। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? घर में इतनी खूबसूरत मासूम जवान लड़की है और आप खुल्लम खुल्ला फ्लर्टिंग कर रहे डैड। फ्लर्टिंग? हाँ और मैं तुम्हारी माँ के साथ? देखिए, हमने किसी के साथ फ्लर्टिंग नहीं की आज तक। अच्छा? बल्कि कॉलेज से अब तक औरतें हमारे साथ फ्लर्टिंग किया करती हैं। मैं समझ सकती हूँ डैड, लड़कियां नादान होती हैं, लेकिन अब आपके साथ कौन फ्लर्टिंग कर रहा है? मम्मी संभल के रहिएगा, मुझे मेरे डैडी के चाल चलन पे बहुत शक हो रहा है। वैसे मेरे डैड हैं इतने हैंडसम कि कोई भी लड़की देखते ही फ्लैट हो जाए। क्या? नहीं, आप भी बहुत खूबसूरत हो। इट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे कहते हैं खचाट मोमेंट, अ हैप्पी स्वीट फैमिली। फैमिली तो ये तब बनेगी बेटे
जब सोहेल भी इन्हें इस फैमिली का हिस्सा मानेगा। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया? हाँ अम्मी। अरे ये तेरे गाल में क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, शेविंग करते हुए थोड़ी खरोच आ गई। इतना बड़ा हो गया है, अभी तक संभल के शेविंग तक नहीं करनी आती है। अम्मी जरा सी तो खरोच थी, क्रीम लगा ली मैंने। क्रीम? कौन सी क्रीम लगाई है तूने? वहीं मेज पर पड़ी। मैं जानती थी कि तू कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। अरे बुद्धू, ये जख्म पर लगाने वाला मरहम नहीं है, ये तो सुकून का ब्यूटी क्रीम है। वैसे अम्मी मुझे कैसे पता? मुझे तो सारी क्रीम एक जैसी दिखाई देती। वैसे गलती आपकी है। जब बेटे को जख्म लगता है तो माँ का फर्ज होता है कि उसके जख्मों पे मरहम लगाए। वैसे आपको हमारी कहाँ पड़ी है? आप तो वहां थी नहीं जब हमें जख्म लगा। मुझे लगता है जब तेरे बच्चे हो जाएंगे ना तो उनके साथ साथ मुझे तेरा भी ख्याल रखना पड़ेगा। रुक जा, मैं तेरे अब्बू का क्रीम लेके आती हूँ। उनके पास ऐसे कट्स के लिए मरहम है। नहीं, मुझे उनका मरहम नहीं चाहिए। सोहेल। हाँ अम्मी, उनके मरहम से मैं अपने जख्मों को कभी नहीं भरूंगा। ये जख्म तो मामूली है, कुछ देर खून बहेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जख्म उन्होंने मुझे दिए हैं वो किसी भी मरहम से नहीं भरेंगे। मुझे पता है तू क्या कह रहा है। हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको भी पता चल जाए तो ठीक होगा। अनवर, अरे असुहा, सुनो, आज देश पांडे की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है और हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम सब कुछ ना कुछ बनाकर उनके घर जाएंगे और सरप्राइज पार्टी देंगे। बताओ आइडिया कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है। वेरी स्वीट ऑफ यू। लीजिए जी आपका टिफिन। थैंक यू। क्या बनाया? क्या फर्क पड़ता है, आपने कौन सा खुद खाना है, लोगों में ही बांट देना जाके। अच्छा बाबा, खा लूंगा। खा लूंगा रोज यही कहते हैं और खाना सबको खिला देते, खुद भूखे रह जाते हैं। जब जानती हो तो फिर बार बार क्यों कहती हो? अच्छा लगता है। आप मेरा खाना ना सही, इसी बहाने मेरी डांट तो खा लेते हैं। अच्छा मैं चलूं, कहीं ऐसा ना हो ऑफिस में देर से पहुंचने के लिए वहां भी डांट खानी पड़े। बाय बाय। सुनिए सुनिए, टेलीफोन का बिल आया था। कितना है? 5,000। 5,000? तुम्हें कितनी बार कहा है कि बच्चियों को समझाओ कि फोन पे इतनी देर बात करके टाइम और पैसा ना बर्बाद करें। अब सरकारी नौकरी में ये 5-5 हजार के बिल रखे ना। प्लीज, बच्चियां हैं। अब वो सपना के एग्जाम्स थे ना, तो फोन पे नोट्स वगैरह एक्सचेंज करते रहते हैं। प्लीज जल्दी भर देना वरना फोन कट जाएगा। आया है तो भरना तो पड़ेगा ही। चलता हूँ। हमेशा बीच में पड़ी रहती है। प्लीज हाँ, पोजेस वोजेस देने नहीं आते। आश्वर्या राय जैसे मॉडल बनना चाहती हो। वेरी फनी। हाँ दीदी, इट इज फनी। आपके पोजेस नेचुरल कम फनी ज्यादा है। फनी की बच्ची ज्यादा मुंह खोलेगी ना तो इतना मार खाएगी कि तेरा हंसना तो दूर, रोते रोते भी दर्द होगा। समझी? Don't you dare touch me. Don't you dare make faces What you at do? me. Of course I'll slap you. Just Go get to lost. college, aren't you? अरे stop it. What are you guys doing? अरे तमीज है कि नहीं है? अरे every time she only fights with me. सना दीदी हमेशा यही झगड़ती रहती है मेरे मैं साथ। नहीं झगड़ती। तू ही get झगड़ती lost. है। You shut up. Quiet. सपना, तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही? हाँ मम्मी, जा रही हूँ। और मिस यूनिवर्स, क्या आप नहा कर अपनी सुंदर त्वचा को और ज्यादा सुंदर बनाने का कष्ट करेंगी? पानी चला गया ना तो कपड़ों के साथ बाहर सूखने टांग दूंगी। जा रही हूँ मम्मी।
संध्या, बेटा तुम कमरा ठीक करके किचन में आ जाना। हाँ मम्मी। हेलो। हाय सुकून। हाय सपना। क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो श्रीकांत अंकल और सुधा आंटी के लिए जो गिफ्ट्स खरीदे थे ना, बस वही रैप कर रही थी। वाह, वो दोनों हम सबको देखकर कितने खुश होंगे ना। हाँ, but you know what? Sometimes I really feel sorry for them. Just imagine अपने बेटे से इतने सालों तक इतनी दूर रहना। लेकिन वो दोनों इतने क्यूट है ना। आजकल की लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ 50 दिन ही निभा सकते, उन्होंने तो 50 साल निभाए हैं। हाँ, I wish हम भी इतने लकी हों, हमें भी ऐसा ही जीवन साथी मिले। ओहो, तू तो अभी से ही जीवन साथी के ख्यालों में खोने लग गई। स्टूपिड। मेरा जीवन साथी कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, वो तो मेरी तरह स्पेशल होगा, जिसे खुदा ने सिर्फ मेरे लिए बनाया होगा। चल, अब तू ये बातें करना बंद कर, पार्टी में मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा, ये तस्वीर याद है आपको? जी, इसे कैसे भूल सकता हूँ। यही वो तस्वीर है जहां मैंने आपको पाकीज़ा की मीना कुमारी का पोज बनाने के लिए कहा था, और आपने मुझे मुगल आजम के राजकुमार का पोज बनाने को कहा था। ना ना, राजकुमार का नहीं, दिलीप कुमार का। अरे क्या फर्क पड़ता है मुझे, मेरी मीना कुमारी तो मेरे पास ही है ना। अरे ये देखिए प्रणय की तस्वीर, कितना प्यारा लगता है ना। बहुत प्यारा लग रहा है। अरे बिल्कुल मुझ पर गया है। रहने दीजिए, बाप से ज्यादा तो माँ का लाडला है। अरे वो तो तुमने उसे चॉकलेट दे दे के रिश्वतखोर बना दिया था, हैं? तुम्हें पप्पी देता था और मुझे ठेंगा दिखाता था। अच्छा, ये भी याद है कि चॉकलेट खा खा के उसके दांत खराब हो गए थे और उसको डेंटिस्ट के पास ले जाना पड़ा था। हाँ, और आपको ये भी याद है कि डेंटिस्ट ने क्या कहा था? उसने कहा था प्रणय से ज्यादा आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बस बस वो मत याद दिलवाओ, 2-3 दांत निकलवाने पड़ गए थे। अच्छा, वो याद है जब हम प्रणय को शाम को घुमाने ले जाया करते थे? हम प्रणय के दाएं बाएं चलते और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारे हाथ कसकर पकड़ लेता और चिपक कर चलता। और आज वही चिपक कर चलने वाला प्रणय हमसे कितनी दूर चला गया है, और हमारे पास रह गई है सिर्फ उसकी यादें। आप भी बस। भाई, प्रणय मुझे बहुत याद आता है, बहुत मिस करता हूं उसको मैं। जब वो यहां था, शरारत करता था, मैं उसको बहुत डांटता था, कभी कभी थप्पड़ भी टिका देता था। लेकिन अब दिल करता है कि वो यहां हो, खूब मौज मस्ती करे, मैं उसे डांटू भी नहीं और कभी मारू भी नहीं, उसको सीने से लगा लूं, अपने सीने से। मैं हूं ना, मैं कुछ कम परेशान करती हूँ आपको? देखिए जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अब आपके बुढ़ापे का सहारा मैं हूं और मेरे बुढ़ापे का सहारा आप है। हमने अपनी जिंदगी जी ली है और उन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अभी तो हमारी शादी को 50 साल ही हुए हैं, आप अभी से मुझसे उब गए? तुम ठीक कह रही हो सुधा, मैं उससे उसका हक छीनना नहीं चाहता, पर उसका भी तो अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ कोई फर्ज तो है। आज हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। अरे भाई, कम से फोन तो कर दो। चलो मान लिया प्रणय अपने काम में व्यस्त होगा, बहुत बिजी होगा, वक्त नहीं मिला, बहू ही फोन कर देती। और सुधा, असली बात तो यह है कि वो जो छुटके हैं ना, नानू और शिखर, उनकी आवाज सुनने को बहुत दिल चाहता है मेरा, बहुत मिस करता हूं उनको। देखिए, अगर फोन नहीं आया तो क्या हुआ? माँ बाप तो अपने बच्चों के दिल की बात अपने आप ही समझ लेते हैं। हेलो प्रणय। रॉन्ग नंबर।
प्रणय का फोन ना होने पर अब तू क्यों उदास हो गई? इतनी देर से मुझे तो बड़ी अकल की बातें सिखा रही थी। माँ हूं ना,